नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। एक समय था जब आदमी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से तंग आकर डीजल की गाड़ियां खरीदता था। फिर जब डीजल और पेट्रोल के दामों में ज्यादा अंतर नहीं रहने लगा तो लोग सीएनजी पर शिफ्ट हो। अब नया दौर ईवी का है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। बस गाड़ी चार्ज करिए और निश्चिंत होकर सैर सपाटे पर निकल जाइए। लेकिन अब लगता है कि ईवी का भी दौर खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि देश में अभी अच्छे तरीके से ईवी आया भी नहीं और हम इसके दौर के खत्म होने की बात करने लगे। असल में जनाब, अब आपकी गाड़ियां पेट्रोल, डीजल और बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी। इसके लिए सरकार बड़ी तैयारी भी कर ली है। अब हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के प्रोडक्शन पर क्या बड़ा अपडेट आया है, ये जान लीजिए। हाइड्रोजन से गाड़ियों को चलाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। एम और एन कैटेगरी के वाहनों के लिए हाइड्रोजन आईसी इंजन का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के लिए हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल को लेकर ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट पर सरकार ने 30 दिनों के भीतर सभी स्टेक होल्डर से जवाब भी मांगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एम और एन कैटेगरी के वाहन का क्या मतलब है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। एम कैटेगरी का मतलब सवारी गाड़ियां और एन कैटेगरी का मतलब मालवाहक गाड़ियां हैं। बता दें कि सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। यह मिशन कई तरह के इंसेंटिव दे रही है। राज्यों ने भी अपने स्तर पर हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर तैयारियों को बल मिलेगा और गाड़ियों में हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल के लिए मॉडिफिकेशन को भी जल्द लागू किया जा सकेगा। और तो और कुछ समय पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने बताया था कि जल्द भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली बस भी आएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि बायोगैस बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि हम एनर्जी को निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने वाले देश भी बन जाएंगे। बता दें, इसी साल देश के सबसे बड़े मोटर शो यानी ऑटो एक्सपो 2023 में कई कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक कार पेश की थी। वहीं एमजी यानी मॉरिस गैराज ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली कार यूनिक 7 को पेश किया था। अब जाते जाते अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि ये बदलाव होगा कैसे, यानी गाड़ियां हाइड्रोजन से कैसे चलेंगी, तो इसका भी जवाब ले लीजिए। असल में मौजूदा समय में कुछ गाड़ियां एलपीजी और सीएनजी गैस से चल रही हैं, तो ऐसे में हाइड्रोजन गैस के लिए बदलाव करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय भी हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाने के लिए काम पर लगा हुआ है। रेल मंत्रालय ने सभी हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर में शुरू हो सकती है। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक प्रीमियम। यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप ₹159 से शुरू।